आपका जो मुशाहिदा है, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है बच्चों के हिसाब से, वो शायद पेरेंट्स ने भी ना देखा हो बच्चों का वो रूप जो आपने देखा है। जहाँ तक जनरेशन का जो गैप है, वो तो मतलब मेज़रेबल नहीं है। एक ज़माने में जो है यहाँ पे इंटरनेट जो है वो बंद हो जाया करते थे कभी-कभी। कुछ लोग इतने एडिक्टेड होते थे कि कुछ भी नहीं चलता। लेकिन हर 3 मिनट के बाद जो है ना फिर मोबाइल देख के देखते थे कि कोई कोई किसी का मैसेज तो नहीं आ जी, जी, बिल्कुल। गया। मतलब इतनी ज़्यादा एडिक्शन है, लोगों के दिमाग में पता भी है कि इस वक़्त जो है कोई मैसेज आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है गैजेट इस वक़्त स्टूडेंट की लाइफ़ में क्या डिसरप्शन ला रहे हैं? क्या चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं? और पेरेंट और टीचर्स में इनकी कैसे हेल्प कर सकते गैजेट्स का होना और ना होना वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कि जब हम उठाए जाएँगे मरने के बाद, तो 5 सवाल में से 1 सवाल हमसे पूछा जाएगा और वो सवाल जो है, वो ये है कि जो आपको वक़्त दिया था, उसको इस्तेमाल करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदी टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सबको वेलकम। मैं हूँ सरवत शाह, आपकी होस्ट और आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान शरीफ तबानी साहब मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। अस्सलाम वालेकुम तबानी साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सबसे ठीक-ठाक। पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल को मुबारकबाद दूँगा कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है काम कर भी रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को जो है लेके जा रहे हैं। तो लेट अस सी इंशाल्लाह आज हम क्या जी, डिस्कस करते जी, हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आने का और आपको बुलाने का मकसद भी ये था, जब मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि आपसे हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और आप की एक जर्नी है जो एजुकेशन में आप जेन एक्स को, जेन मिलेनिया जो जेन वाई है, मिलेनियल्स हैं और जेन ज़ी इन सबको आप पढ़ा चुके हैं और अब जेन अल्फ़ा आपके पास आएगी। तो आपका जो मुशाहिदा है, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है बच्चों के हिसाब से, वो शायद पेरेंट्स ने भी ना देखा हो बच्चों का वो रूप जो आपने देखा है। तो हम ये आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे तो ये जो जनरेशन गैप है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए थोड़ा-सा मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो है, हुँ, कुछ चीज़ें अगर अपने बारे में बहुत जी। ब्रीफली बिल्कुल, डिस्कस कर बिल्कुल। दूँ ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए बाय बाय प्रोफ़ेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हुँ, ठीक है ना? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उसका नॉर्मली एजुकेशन से कोई ताल्लुक होता नहीं है। जी। तो इसको मैंने जो है एज़ ए सोशल एक्टिविटी जो है चूज़ किया है एंड आई क्वालिफाइड इन 1987 एंड सिंस 1987 कोई एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन मैंने ना पढ़ाया हो बच्चों को। अच्छा, तो वाओ! 87 से लेके अब तक डे एंड नाइट पिछले साल से जो है मैंने अपनी कुछ टीचिंग कम की है वरना आई यूज्ड टू टीच ऑलमोस्ट फॉर 7 टू 8 आवर्स पर डे। ओके। तो पूरी जनरेशन जो है वो मैंने देखी और मतलब वी आर क्रेज़ी और हमने तो उसको जिस तरीके से इबादत के तरीके से इस अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया। हुँ, मेरे अपने मेंटर हुआ करते थे प्रोफ़ेसर मसूद हसन। तो हमारा स्लोगन और हमारा जो मोटो था वो था तालीम और तरबियत, फैंटास्टिक। जो कि अब काफ़ी हद तक मिसिंग है बट वी आर ट्राइंग। हुँ, तो इस लेगेसी को अभी तक ऑल्दो लोग अभी इसको सोचते ही नहीं है, लेकिन हम अभी भी इसको कोशिश कर रहे हैं कि कैरी कर रहे हैं। और इस हवाले से इंशाल्लाह विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। और जहाँ तक जनरेशन का जो गैप है, वो तो मतलब मेज़रेबल नहीं है अब, ठीक है ना? जिस जी। किस्म के स्टूडेंट्स पहले आते थे और जिस किस्म के स्टूडेंट्स अब आते हैं, लेकिन इसमें देखें कसूर जो है वो सिर्फ़ एक ही जगह पे नहीं है, ये कलेक्टिव चीज़ें हैं। तो हम इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में जो है, इन सारी चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और एट द एंड इसको अ, छोड़ना नहीं चाहिए उसूलन, उसका फिर कंक्लूज़न करके हम जी, जी, इसको बिल्कुल। प्रैक्टिकली जो है ना मेरी विश होगी कि हम इसके ऊपर काम करें। और मैं अभी आपको बता ही रहा था कि कल रात को जो है मेरी तकरीबन 11 से 12 बजे हुँ, तक ओके। एक मीटिंग थी, सिर्फ़ इसी हवाले से हुँ, कि ये जो बच्चे जो हैं आजकल के वो आप बच्चों को छोड़ दें। हुँ, आप एक काम करें और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो इस सीरीज़ को सुन रहा है और देख रहा है, कि आप सिर्फ़ एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कीजिएगा और सिर्फ़ 3 मिनट जो है आप रोड पे जा रहे हो, जी। शॉप पे हों या कहीं पे हों, आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस वक़्त 98% लोग जो हैं, अगर वो किसी से बात नहीं कर रहे,
तो उनके हाथ में जो है ये मोबाइल ज़रूर होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल एंड दे आर कनेक्टेड। इससे जो है मतलब हम इससे जान नहीं छुड़ा पा रहे, और जब तक हम इससे जान नहीं छुड़ाएंगे, बिलीव मी और नॉट, हम शायद आगे ना बढ़ सकें। हमारी जो जनरेशन जो है, तो इससे जान छुड़ाना कैसे है, वो फिर हमें तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी, लेकिन अब जो अपनी एज गुजार चुका है उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है। जी, लेकिन अ, जो अभी अपनी इस फील्ड में, अपने इस जर्नी में स्टार्ट हो रहा है, अगर वो भी अपना एडिक्टेड इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इनकी क्या जो है ना ग्रोथ हो सकेगी और क्या नहीं होगी। जी। एक मज़े की और चीज़, एक तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें और फिर अपने लिए लेसन सीखें कि क्या हम उसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे कि हमसे फारिग बैठा ही नहीं जा रहा होता। जी, एक बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि एक ज़माने में जो है यहाँ पे इंटरनेट जो है वो बंद हो जाया करते थे कभी-कभी। जी। तो कुछ लोग इतने एडिक्टेड होते थे हुँ। कि कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन हर 3 मिनट के बाद जो है ना फिर मोबाइल देख के देखते थे कि कोई कोई किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इतनी ज़्यादा एडिक्शन है जी, लोगों के दिमाग में, पता भी है कि इस वक़्त जो है कोई मैसेज आपको नहीं आएगा। नहीं आ सकता। लेकिन वो फिर भी जो इतनी एडिक्शन होने की वजह से बार-बार जो है ना, वो आपका हुँ, दिमाग जो है वहीं पे जा रहा होता था। तो तो ये चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की तरफ निशानदेही की जो हम डिजिटल जो चैलेंजेस की तरफ बात करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊँ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं फ़ोन पे गाड़ी में भी फ़ोन पे होती थी और हर वक़्त जो है वो अपना व्हाट्सएप चेक करना और रिप्लाई करना। आपको पता है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर डेवलप हो गया है। तो मेरा छोटा बेटा मुझसे बात कर रहा होता था और मतलब मैं नोटिस कर रही होती थी कि मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ ज़ाहिर है आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं। और मैंने ये कॉन्शियस डिसीज़न लिया फिर कि मैं जब जिस वक़्त घर से निकलती थी तो मैं अपना डेटा ऑफ कर देती थी। कि जिस वक़्त मैं अपने बेटे को पिक कर रही हूँ या ड्रॉप कर रही हूँ या जिस वक़्त वो मेरे साथ है, तो ही शुड हैव माय अटेंशन और जैसे ही वरना क्योंकि बीप आती है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो लामहला आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है और फिर कुछ देख लिया आपने तो फिर आप वो आपको एंगेज कर लेता है। तो दैट रियली हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ़ और मुझे लगता है ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा आपने जो निशानदेही की और मैं अपना जो लेसन शेयर कर रही हूँ, ये बहुत माइंडफुली करने की ज़रूरत है, कि हमें हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है गैजेट इस वक़्त स्टूडेंट की लाइफ में क्या डिस्रप्शन ला रहे हैं, क्या चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और पेरेंट और टीचर्स में इनकी कैसे हेल्प कर सकते देखिए, गैजेट्स का इस्तेमाल होना, हैं? हुँ, अच्छा जैसे मैंने अभी आपसे बात की, मैं आपको एक आध 2 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता के और फिर इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ। हुँ, देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है केस टू केस और जी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बिल्कुल। अभी हमारे पास बल्कि मेरे पास इस जर्नी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि ऐसे लगता था कि उनके पास शायद 24 आवर्स नहीं है, बल्कि इनके पास शायद मोर देन 42 आवर्स या 72 आवर्स है। हुँ, उसी 24 आवर्स को जो है वो इतना इफेक्टिवली यूज़ करते थे कि मतलब अनबिलीवेबल। हुँ, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट, हमारी एक स्टूडेंट है, उसने हमारे यहाँ से इंटरमीडिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में उसकी कोई पोजीशन नहीं थी। ओके। इंटरमीडिएट उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह और शी टूक द फर्स्ट पोजीशन इन इंटर बोर्ड। हाँ, फिर वो सीए की फील्ड में आई। 2 साल उसका एक अर्ली पीरियड होता है जिसको हम कैफ कहते हैं। हुँ, वो 8 पेपर होते हैं, उसके उसमें से 3 गोल्ड मेडल्स आए वाह! और 1 पेपर भी उसका नहीं रुका। फिर वो इसकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई हुँ, और आर्टिकलशिप के दौरान जो है वो 3.5 साल आपको आर्टिकलशिप करनी होती है और सीए के अंदर, और उस 3.5 साल के दौरान जो है दे हैव टू पास 6+2 एग्ज़ाम्स। ओके। तो उस बच्ची ने क्या किया कि पहले उसने जो हमसे डिस्कस किया, उसने कहा सर मैंने पहले जो है ना 3 पेपर उठाए, कि हुँ, मैं पहले साल में 3 पेपर उठाता हूँ आउट ऑफ टोटल 8। 3 पेपर जब उसने उठाया तो 6 महीने में कहती है कि मेरी स्टडी हो गई पूरी। ओके। अच्छा, उस वक़्त जो है उसको ऑडिट भी करना है और पढ़ना भी है। हुँ, अब देखिए ना, ये भी स्टूडेंट है और दूसरे लोग भी हैं, जो बिल्कुल। चिल्लाते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। जी, अच्छा, उसने फिर ये बताया कि सर जब 6 महीने में कवर हो गया तो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं एक और पेपर उठा लूँ। उसने एक और ओके। पेपर उठा लिया। कुछ दिनों के बाद जो है वो पेपर की भी तैयारी हो गई। तो हुँ, उसने कहा क्यों नहीं मैं एक और पेपर उठा लूँ। ओके। तो उसने 5वाँ पेपर भी उठा लिया।
तो उसने 5 पेपर जो है वो पहले अटेम्प्ट में उसने दे दिए और अल्लाह का करम है कि उसके पाँचों पेपर पास हुए, उसमें से गालिबन जो है वो 3 गोल्ड मेडल्स आए। वाह! फिर इसके बाद उसका अगला अटेम्प्ट था, 3 पेपर उसने दिए हुँ, और फिर उसके मेरिट्स और गोल्ड मेडल्स आए और वो तीनों पेपर पास हो गए। जो जर्नी साढ़े 3 साल में कवर करनी थी, उसने डेढ़ साल में कवर कर ली। उसका वाह! आर्टिकलशिप जो है वो अभी भी बाकी है। वाओ! फैंटास्टिक। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? देखिए वो भी तो एक स्टूडेंट ही है ना, जी, पोटेंशियल तो हर किसी में है। वो भी गैजेट्स यूज़ कर रही है बिल्कुल। और इसी ज़माने की ही है। हुँ, तो देखना ये है कि कौन-सा स्टूडेंट जो है वो इसको मैं एक बिल्कुल बारीक सी लाइन बता दूँ कि अगर हमने किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा-सा मोटिवेट करके सेल्फ डिसिप्लिन कर दिया, जी, देखिए आप उसको कितना मना करेंगे ना, वो बच्चा नहीं हाथ आएगा ख़ास करके आज। बिल्कुल। हमें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एम्फसाइज़ किस चीज़ के ऊपर करना है कि बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाए। जी, मैं आप उसको 10 लेक्चर देते रहेंगे, जब तक वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, आप यकीन मानें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। बेशक। तो वो बच्ची जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। हुँ, उसके लिए वो सारी माइलस्टोन जो है वो अचीव कर रही है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह तो गैजेट्स का होना और ना होना वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल बोलना आसान काम है। मेरे ख़्याल से मैं खुद भी जो है हर रोज़ नहीं तो हर अल्टरनेट डेज़ में जो है इस मोबाइल के साथ जो है ना मेरी फ़ाइट होती है। आप यकीन मानें, ओके। इससे जान नहीं छूटती। हुँ, 1 मिनट के लिए जो है अगर कोई चीज़ आप उठा के देख लें, तो वो 1 मिनट नहीं होता, आप यकीन मानें। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, दैट्स राइट। तो बहरहाल हमने तो अपना टाइम गुज़ार लिया, अगर थोड़ा बहुत ज़ाया होता है, लेकिन बच्चों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए जो है आपको एज़ ए मिशन जो है वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ काम और तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ और है, जो दीन के हवाले से मैं छोटी-सी एक बात आपको बताऊँ कि जब हम उठाए जाएँगे मरने के बाद, तो 5 सवाल में से 1 सवाल हमसे पूछा जाएगा और वो सवाल जो है, वो ये है कि जो आपको वक़्त दिया था, उसको इस्तेमाल कहाँ किया? जी, बिल्कुल। तो मैंने अपने ऊपर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए जो है, पिछले 2 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि अगर मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ या इसको यूज़ कर रहा हूँ, जी, तो मेरा जो इसके ऊपर सवाल होगा कि जो आपको वक़्त दिया था, जी, वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया? सही। तो हमें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जो है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए तो अगर हम मुसलमान हैं और अपने इस बिलीफ को ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लें जी, कि जब हम हमारा ये सवाल पूछा जाएगा, तो क्या हम इसके लिए रेडी हैं? कि क्या हमारे पास जो वक़्त दिया गया था, वो हमने प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया या इस गैजेट के ऊपर आपने लगा दिया? एक चीज़ जी। मैंने शाज़िया की एग्ज़ाम्पल दी अभी आपको। अच्छा इसकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती अब क्योंकि उसके हुँ, पास डेढ़ साल के अंदर उसने क्वालीफ़ाई कर लिया, तो उसने कहा अब और क्या किया जाए? बिल्कुल। तो उसने जो है ना एसीसीए इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है, हुँ, हुँ। बगैर किसी कोचिंग लिए हुए उसने स्टडी टेक्स्ट वग़ैरह उठाया क्योंकि इसकी नॉलेज सीए में इतनी हो गई थी। जी, उसने उसके एग्ज़ाम्स दे दिए। 6 महीने में या 8-9 महीने के अंदर जो है शी पास ऑल पेपर्स विद 3 इंटरनेशनल मेरिट्स उसको मिले उसमें भी, ओके, ठीक वेरी है ना? नाइस। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी उसका ट्रेनिंग पीरियड बाकी है। हुँ, ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा-सा या जो भी सुनने वाले हैं, ये थोड़ी-सी पुरानी बात है। हालाँकि आजकल तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वही मैं बात आपको कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, जो आर्टिकलशिप में था, मैंने उसको कहा कि बेटा मैं आपको जो है ना ये व्हाट्सएप पे जो है या फ़ेसबुक पे शेयर कर दूँगा, हुँ, तो या आप मेरी उस पे देख लीजिएगा। उस बच्चे का जवाब सुन के मुझे आज तक बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहता हूँ काश हर स्टूडेंट जो है और हर यंग जनरेशन जो है, यंग बच्चा जो है, अपने लिए इतना उसने कहा कि सर ही वाज़ एवरेज स्टूडेंट। हुँ, शाज़िया की तो बात की, वो तो बहुत ही डिफरेंट थी। ही वाज़ एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उसको नज़र आ रहा था कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। सही। उसने क्या कहा मुझे
कि सर मैंने असेस ये किया हुआ है कि जब अगर मैं ये सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा तो आई विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। ओके। ठीक है ना? मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे फ़ोकस करके करना है काम। मैंने अपने ऊपर बैंड कर दिया है कि मैं व्हाट्सएप और फ़ेसबुक जो है जब तक मैं क्वालिफ़ाई नहीं हो जाऊँगा, ओके। उस वक़्त तक मैं यूज़ नहीं करूँगा। फैंटास्टिक। और आप यकीन मानें कि विदिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिर मेरे पास आया, बोला कि सर अब मैं फ़ेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वालिफ़ाई हो गया। माशाल्लाह। तो देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन होना और रखना ज़रूरी है। मैं अभी आपके इस सेशन में आने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास लेके आया हूँ। तो मतलब स्टिल आई एम सो क्लोज़ विद द स्टूडेंट्स कि उसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और आप यकीन मानें कि जिस अप्रोच के साथ, जिस फ़ोकस के साथ ये सुनते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना? लगता नहीं है कि ये इसी जनरेशन की जो है ना, जी। वो लोग हैं। तो आप उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी ऑब्ज़र्व करें, उनके जो चैलेंजेज़ हैं वो भी देख रहे हैं। वो असल में बहरहाल मैं उनसे इसके बाद भी दोबारा मिलूँगा और थोड़ा-सा इसको और इंटरव्यू भी करूँगा। जी, और मैं सोच ये रहा हूँ कि इस किस्म के बच्चों के जो है ना पेरेंट्स का जो है इंटरव्यू किया जाए, जी। कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, बेशक, एंड दे आर फोकस्ड बिल्कुल। और वो अपने सारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं। हुँ, तो ये होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो गैजेट्स का यूज़ होना कोई वो नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज़ जो हो रहा है और ओवर यूज़ जो हो रहा है, जी। उसको करना जो है, उसके लिए सिर्फ़ एक ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो है हमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी जी, पड़ेगी। बिल्कुल, ज़बरदस्त आपने बात की जो मतलब आपने एग्ज़ाम्पल से जो बताया है कि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ गवर्नेंस की जो इम्पोर्टेंस है और ये इंसान के अंदर से आती है। अंदर से। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बाहर तो लोग गाइड कर रहे हैं, आजकल जो दुनिया का सिस्टम है वो भी यही है कि चाइल्ड फ सेंटर्ड एजुकेशन होती है। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है, पेरेंट जो है वो फैसिलिटेटर है और बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो हम यही कहते हैं कि वो अपने पेस पे, अपने हिसाब से बड़ा होगा और हम जो है सिर्फ़ उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते जाएँ। तो ये जो अप्रोच है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो टीचर मेंटर बन जाता है जब, कि वो ये देख रहा है कि बच्चे के ये चैलेंजेज़ आ रहे हैं, तो वो अपनी एजुकेशन के साथ-साथ अपनी जो वो पढ़ा रहा है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसके साथ-साथ जैसे आपने भी बड़ी अच्छी मुझे बात बताई कि आप इसका भी कोई मॉड्यूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि तरबियत जो है, उसके बगैर इंसान की जो एकेडमिक्स है और उसकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सकता। एक और बात आपने जो कही अकाउंटेबिलिटी की, तो जो पूरी टाइम मैनेजमेंट और हमारी जो सेल्फ डिसिप्लिन एंड गवर्नेंस है, ये सब जो है अकाउंटेबिलिटी पे डिपेंड करती है और हमारा दीन भी हमें अकाउंटेबिलिटी आखिरत की हाँ, तरफ राइट। लेकर जाता है कि आप अपने हर एक्शन को जब उस तनाजुर में देखेंगे, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आप खुद ही अपनी करेक्शन कर सकेंगे। आपको किसी बाहरी किसी इंसान की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि जो जेन ज़ी है ख़ास तौर से इस वक़्त जो बच्चे अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे साथ हैं, इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कितनी हो रही है? क्या ये दीन से दूर हो गए हैं या इन्होंने ये इनकार कर दिया है कि हम ऐसे ही जो हमें बता दिया जाएगा हम वो नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, जनरेशनल ट्रॉमा या जनरेशनल एसेट के तौर पे नहीं ले लेंगे बल्कि हम खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर मानेंगे। तो इन दोनों में से क्या चीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा सही है? आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और देखिए फॉर्च्यूनेटली कराची वी आर लकी इनफ हुँ, कि हमारे यहाँ पे जो माहौल है वो फिर भी बहुत अच्छा है। जी, लेकिन आपने जो बात की उसको मैं 100% एग्री करता हूँ। जेन ज़ी जो है वो चीज़ों को जो है वो कोशिश करती है कि एज़ इट इज़ एक्सेप्ट ना करे। देखिए हमारा दीन जो है ना, बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इस्लाम तो ख़ैर ऑन टॉप ऑफ द लाइन, जी, मतलब उसमें तो कोई, क्योंकि अब एट द एंड इस्लाम इज़ द फाइनल रिलीजन, उसमें कोई दो राय डेफ़िनिटली, नहीं है। बेशक। लेकिन इसके अलावा जो पुराने दूसरे रिलीजन्स थे और हैं, देखिए रिलीजन जो है ना वो आपको सिखाता है फेथ। हुँ, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आपका फेथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आजकल जो है ना हम लोग जब और बहुत सारी चीज़ों में जैसे आपने देखा होगा इस्लाम के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें कह दी गई हैं ये करना है तो फिर करना है। उसमें जी, फिर दिमाग जो है वो काम नहीं करता। बिल्कुल। हम आजकल जो है ना
जो भी जेंजी है वो भी चेक कर ले कि हम इस्लाम को जो साइंस से परखते हैं, जी। जबकि साइंस जो है वो इस्लाम के करीब भी नहीं है ना। क्योंकि हुँ। बहुत सारी दफ़ा हम लोग खुश होते हैं, जो कि हमारी ये कम अक्ली है, कि जब हम देखते हैं कि यार ये साइंस ने इसको प्रूव कर दिया जी, कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप, क्योंकि रमज़ान का महीना है, हुँ, आप इंटरनेट पे देखिए, आपको पूरा इंटरनेट जो है वो भरा पड़ा हुआ मिलेगा खजूर कि के पेड़। आप 21 दिन की जो है ना, 21 दिन की जो है आप फास्टिंग करें, जी, जी, जी। तो उससे आपको ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। बिल्कुल, जी। तो अब हम खुश हो जाते हैं कि हाँ देखो साइंस भी कह रहा है। तो यार ये साइंस नहीं कह रहा, असल में हमारा बिलीव ही होना चाहिए, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। बिल्कुल, साइंस तो डिपेंडेंट है, वो तो अभी इस चीज़ों को जो है वो प्रूव कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी यंग जनरेशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस्लाम को जो है वो फॉलो करें। साइंस खुद ब खुद जो है वो डिपेंडेंट है, वो आपको बाद में इसको वो प्रूफ करे जी। या ना करे। हाँ। देखिए मैं आपको एक तो मैंने आपको ये फास्टिंग के बारे में आपको इतना वो जी, जी। लिटरेचर मिल जाएगा, हाँ। इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, इतनी प्रूफ मिल जाएंगे कि जिसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हम इसको वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरी बहुत दफ़ा अगर आप देखेंगे ना, तो थेरेपी के अंदर जो है ये सिजदे जब हम करते हैं, जी, आप सिजदे की थेरेपी आप लोगों से चेक करें जी, कि उसका क्या ह्यूमन माइंड के ऊपर और एडवांटेज है उसका। जी। लेकिन जब वो कोई थेरेपिस्ट कहता है, कोई साइंटिस्ट कहता है, हुँ, तो हमें खुशी होती है। ये वाइस वर्सा होना चाहिए बिल्कुल, कि बेशक। हमारे इस सिजदे के अंदर जो एडवांटेज है वो जी, है, और ये कह दिया गया है तो वो बिल्कुल, कह दिया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो जो आपने कहा कि रिलीजन के हवाले से, जो मैं एक ही अपने लोगों से, और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम दूसरी चीज़ों में आप लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन रिलीजन के ऊपर प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स ना क्या करें। पहले आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि आप मालूमात ना लें। लेकिन आजकल बहुत अच्छे लोग हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग, बिलीव मी और नॉट, हुँ, मैं आपको इस चैनल के हवाले से बताऊँ, देयर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर प्रॉपर स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, हुँ, प्रॉपर बिज़नेसमैन हैं, दे आर प्रॉपर स्कॉलर्स। इतने ओपन माइंडेड लोग हैं, आप इनसे डिस्कस करें। जी, आपको दे दे हैव अ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ दीन एज़ वेल एज़ दुनिया। बिल्कुल। आप उनसे मालूम करें, आपको सही मानों में जो है फिर वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ नॉट रॉन्ग। तो हुँ, बजाय इसके कि जो इस तरीके की, मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी तो हमारा जी। मुफ्ती साहब बन गया है ना, तो बिल्कुल, तो एक चैट जीपीटी का जो है किसी ने क्लिप शेयर किया। उसने ये कहा कि अगर मैं रमज़ान के रोज़े जो है वो मैं बीमार हो जाऊँगा तो नहीं रख सकूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं है, हुँ, वो जब आपकी तबीयत सही हो जाए तो वो आप बाद में रख लेना रमज़ान के रोज़े। कज़ा की बात नहीं कर रहा, अच्छा, वो कह रहा है कि कोई मसला थोड़ी है कोई। अच्छा सही कभी भी रख लें आप। तो सही। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हज का सीज़न है, आपको पता है कि हज का अपना एक स्पेसिफ़िक टाइम है। अगर आप कहेंगे ना हुँ, उससे, जेट चैट चैट उससे पूछेंगे चैट जीपीटी से या जी, किसी इंटरनेट से, तो उससे पूछेंगे यार मैं इस महीने में जो है ना बिज़ी हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आपको जवाब मिलेगा कि आप इस महीने में नहीं जा सकते तो अगले महीने में हज कर लेना। जी, तो मतलब देखिए इस किस्म की जो है ना हमारे इसके अंदर जो फीडिंग है, तो अगर हमारा मुफ्ती चैट जीपीटी जो है वो इस किस्म का है, तो फिर आप समझ लें कि क्या हमारे इस किस्म के मुफ्तियों के पास जाना जी, बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये समझना तो नए-नए चैलेंजेज़ हैं। देखिए पहले गूगल अभी तो उसी को पूरी तरह हमने सर नहीं किया था कि एआई आ गया हमारे सामने और हमारी जो वही बात है जो कच्चे ज़हन के छोटे बच्चे जिस वक़्त होते हैं, उनको जितनी जल्दी ये चीज़ें मिल जाती हैं, उतना ज़्यादा वो उससे एंगेज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो आसानियाँ पैदा करते हैं तो ज़ाहिर है वो उनका साथी बन जाते हैं और फिर जैसे आपने कहा ना कि वो मुफ्ती साहब ही बन जाते हैं, हाँ, कि वो हर चीज़ के लिए वहाँ जाएँगे और उनका हाँ, जवाब हतमी हो जाता है। मतलब हाँ, दैट इज़ द फाइनल वर्ड कि अब वो पेरेंट्स से भी बहस करेंगे, टीचर से भी बहस बहस करेंगे। करेंगे। हालाँकि एआई को पूरा जो एलएलएम, एसएलएम जो भी सिखाया जाता है वो इंसान ही सिखा रहा है इंसान।
और जितना हमने सिखाया वो उसके बेसिस पे ही हमें जवाब दे रहा है। बिल्कुल तो सही। बिल्कुल उसकी बहुत बहुत उसके फ़ायदे भी हैं। मैंने तो खुद चैट जीपीटी से, इससे डीपसीक से बहुत फ़ायदा उठाया। जब मैंने रिसर्चेज़ आपकी कितनी आसान हो गई हैं। इसी तरह इंटरनेट का टाइम, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेट पे वक़्त गुज़ारना सिर्फ़ बुरा नहीं है। मैंने अपने फ़ादर की भी बुक छपवाई, मुझे उसमें इतनी आसानी हुई, ना मुझे किसी पब्लिशर के पास जाना पड़ा, ना मुझे कोई, एक तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ईज़ी हो जाती है, फिर आपके सारे काम उसमें बहुत आसान हो जाते हैं। तो दैट वे आई थिंक इट इट रियली हेल्प्ड मी कि इवन बुक्स पब्लिश करना अब ईज़ी हो गया आपके लिए। उनको एडिट करना, प्रूफ रीड करना, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। तो हाँ, उनके जहाँ इन सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं, वहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, हेल्दी बाउंड्री कहाँ आनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, ज़ाहिर है, उनको तो अभी पता नहीं है, तो पेरेंट का रोल यहाँ पे क्या, पेरेंट का और टीचर दोनों का इंक्रीज़ हो गया है कि और ज़्यादा हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है? मुझे नई टेक्नोलॉजी पता होगी तो मैं अपने बच्चे को बताऊँगी, मैं अपने स्टूडेंट को बताऊँगी। और या डिक्रीज़ हो गया है रोल कि बच्चे की लाइफ़ में पहले 18-20 साल की उम्र तक अगर इन्फ्लुएंस होता था, तो अब क्या 10 साल की उम्र तक इन्फ्लुएंस होगा पेरेंट का या टीचर का? अच्छा, आपने जो अभी सवाल कहा कि पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ और मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मैं जिन टीचर्स के साथ भी बात कर रहा हूँ, उसमें से अराउंड 80% टीचर्स जो हुँ, थोड़े से सीनियर हो गए हैं, हुँ, एक लिमिट को क्रॉस करके, नॉट, मैं एज ब्रैकेट अगर बात करूँ, तो तकरीबन जो मोर देन 30 हैं, आप यकीन मानें कि इनकी जो नॉलेज एंड बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स देयर किड्स, टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, वो इतनी ज़्यादा लैग करती है, इतनी ज़्यादा लैग करती है ओके। कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, जेन ज़ी जो है ना, वो बज़वर्ड तो है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वाक़ई आपको जेन ज़ी के बारे में पता है? कभी आपने स्टडी किया है कि जेन ज़ी जो है, उसका बिहेवियर क्या है? हुँ, उसका बिहेवियर क्यों है? आप उसको कैसे करें? कभी आपने सोचा है कि कोई एक दिन एक स्टेप उसके लिए लेके आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमें जो इस ब्रैकेट के जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, हुँ, मैं आपके इस चैनल के रेफ़रेंस से कहूँगा कि और अगर आप हम भी कर सकें मिल के कि कोई ऐसा जो है प्रोग्राम बनाएँ कि जिसमें इस किस्म के पेरेंट्स को हम कुछ वीडियोज़ बना के हुँ, उनकी काउंसलिंग करें और फिर महीने 2 महीने में जो है, एक दफ़ा उनको फ़िज़िकली बुला के जो है, उनका सेशन करें। जी, देखिए, जब तक हम ये ज़िम्मेदारी बच्चों की तो है ही, लेकिन बच्चा तो बहरहाल बच्चा है ना, बिल्कुल। तो वो तो अपने आप को गड़बड़ करेगा, लेकिन ये ज़िम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल। तो ये जो रोल हमने अदा करना है, एक्चुअली हम खुद अपडेटेड नहीं है। जी, हम खुद जो है वो उस जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम ना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ना, और चीज़ें जितनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, उतनी तेज़ी से जो है हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। जी, हम अपने आप को जो है वो उस लेवल पे नहीं लेके आ पा रहे कि हम बच्चों को जो है वो कैसे अ, आपने खुद ने भी देखा होगा कि आजकल ख़ास करके मैं सॉरी टू से कि आजकल जितनी भी मदर हैं, तो जान छुड़ाने के लिए जो है, वो सबसे आसान काम ये होता है कि वो मोबाइल बच्चों के हाथ में दे देते हैं। जी, और फिर आपकी जान छूट गई, आपने अब अपना जो काम करना है, वो आप करते रहें। जी, बेसिकली जो इनिशियली हम उनको बच्चों को ख़राब कर रहे होते हैं, और फिर जब बच्चा ख़राब हो जाता है और जब वो एडिक्टेड हो जाता है, जी, तो फिर इसके बाद जो है हम फिर मातम भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनिंग जो है ना, ये पेरेंट्स की और टीचर्स की, ये बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से हमें पहले उसके ऊपर काम करना बिल्कुल, चाहिए। बेहतरीन बात की आपने। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है कि जो जेन ज़ी है, उसको उसको तनकीद का निशाना बनाना बड़ा आसान है, हाँ, लेकिन उनको पाला तो मिलेनियल्स ने है ना, जेन एक्स ने पाला है उनको। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करना बनता है कि हमने क्या किया कि ये बच्चे बच्चे यहाँ इस पहुँचे। हाँ, अगर कोई गलती हो गई, मैं तो ये कहती हूँ, हम थेरेपी में तो सबसे पहली ये चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है, कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले फॉरगिव योरसेल्फ।
जो हो गया, आपसे गलती हो गई, उसको मानेंगे तो करेक्शन करेक्ट। करेंगे। तो पेरेंट्स भी अगर एक अड़े रहते हैं कि भई तुम बच्चे बच्चे से ही डिमांड करते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए था क्या सही है और तुम्हें ही वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए था। तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। इस वक़्त बच्चे के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ भी सके और फिर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को करेक्ट भी कर सके। तो सबसे पहले वो फाउंडेशन हमें बच्चे को देनी होगी कि वो अपने फैसले खुद कर सके। हम पहले उसको फैसले नहीं करने देते, उसके हाथ में पैसे नहीं देते, उसको बहुत सी चीज़ों में हमने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करके उसको डिपेंडेंट बना दिया। अब वो पहले पेरेंट का डिपेंडेंट था, उसके बाद जब उसके हाथ में गैजेट आया, तो जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है, वो फिर एडिक्शन के लिए ज़्यादा रेडी होती है। फिर जो कंपनीज़ थी जिन्होंने गेम्स बनाए, जिन्होंने प्रोग्राम्स बनाए, उन्होंने एडिक्टिव कंटेंट बहुत बनाया। ज़्यादा, बहुत उनका ज़्यादा। तो टारगेट ही यही है कि मैं ऐसा गेम बनाऊँ कि वो बच्चा 2 एडिक्ट हो घंटे के जाए बजाय 20 घंटे खेले। उसमें। वो मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ, वो इतना शॉर्ट टर्म हो कि अभी मेमोरी ने उसको रजिस्टर किया नहीं कि अगला कंटेंट आ जाए। तो जी, आप डोपामाइन रिलीज़ इतना ज़्यादा होता रहे कि आप उसके एडिक्ट हो जाएँ और फिर उसके बगैर आप रह ना पाएँ। तो बच्चे आजकल हाइपर एक्टिविटी हिलते-जुलते रहते हैं, उनसे टिक के बैठा नहीं जाता, उनकी कहीं फ़ोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। हालाँकि ये सब वर्च्यूज़ समझे जाते थे हमेशा कि जो इंसान फ़ोकस्ड होता है, जिसकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, स्पेशली आपकी जो फ़ील्ड है, उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अगर बच्चे से छिन जाएँगी अर्ली एज में, तो उसको कहीं पे भी सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, ये जो आपने बात की ना, इसमें जो आजकल की बहुत जो मैं फेस कर रहा हूँ इशू, वो ये हो रहा है कि ख़ास करके नई जनरेशन के अंदर हुँ। और बहुत ही जो अल्फ़ा जो हैं, इन लोगों का जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन और फ़ोकस का स्पैन जो है, वो आप समझें कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसको अगर कोई भी ऑब्ज़र्व करना चाहे, तो आप उसको एक काम करें, कि किसी बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दें। बिल्कुल छोटे, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल के बच्चे के हाथ में दे दें। जी। उसको अगर आप एक वीडियो लगा के देंगे, वो बहुत अच्छी भी है, उसको मज़ा भी आ रहा होगा। मेरा नहीं ख़्याल है कि वो 1 मिनट के बाद 1 मिनट से ज़्यादा जो है, वो वीडियो को देखेगा। जी। उसका स्पेंशन जो जो रिटेंशन है या उसका जो वो है इंटरेस्ट का, वो फ़ौरन क्या करेगा, वो जी। उसको चेंज करेगा और उसके आगे वो देखना शुरू हो जी। जाएगा। तो जब आपका एक ऑब्ज़र्वेशन का स्पैन इतना थोड़ा-सा है, तो फिर तो चीज़ें नहीं बनती। हुँ। तो लेकिन बहरहाल आजकल देखिए, ये स्कूल्स का बहरहाल बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उस दौरान जो है बच्चे जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होते। जी। तो मेरे ख़्याल से ये जो उस पीरियड को हम कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें, स्कूल्स के लिए ज़रूरी ये है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कि बच्चों को इतना एंगेज कर दें, ओवरबर्डन नहीं करें, इतना एंगेज हुँ। करें कि वो घर पे चीज़ों को इंटरेस्ट लें और उस चीज़ों को करें। मैं जैसे आपको बता रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे जो मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर वो प्रोजेक्ट हो गया, तो दैट कुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर नॉट ओनली आवर कंट्री, बल्कि शायद जो है जनरेशन के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि तकरीबन 3 घंटे जो है, बच्चा जो है वो इस गैजेट के साथ जो है वो डिसएंगेज रहे। हुँ। अच्छा, ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए? देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होने चाहिए कि वो डिसएंगेज रहे। सेकेंडली जो है, उसको इतना एंगेज करके आप रखें जी। कि उसका माइंड जो है वो उस तरफ ना जाए। जी। ठीक है? एक चीज़ आपने अगर ऑब्ज़र्व की होगी कि आजकल की जनरेशन, चाहे यंग हो या ओल्ड है, वो नेचर से जो है वो बहुत दूर हो गई है। बिल्कुल सही कहा। तो क्योंकि मेरा जो है आई एम वेरी क्रेज़ी अबाउट, एक तो मैंने आपको एजुकेशन, एंड आई एम आल्सो वेरी क्रेज़ी अबाउट द एग्रीकल्चर। ओके। तो क्योंकि मैं खुद जो है एग्रीकल्चर खुद करता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कल संडे है, हुँ। तो जो है ना, मेरे घर पे अक्सर जो है मेरा थोड़ा-सा मज़ाक भी होता है कि अच्छा, कल संडे है और रमज़ान है, तो आप जाएँगे क्या? अच्छा। आई हैव अ फार्म। ओके। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि कल सूरज अगर निकलेगा, तो मैं फार्म पे भी जाऊँगा। सही। मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ कि उस नेचर के करीब होने का जो है ना, तो ये इस 3 घंटे का जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें इस नेचर से करीब अगर बच्चों को आप लेके आ सकें, हुँ। आप यकीन मानें कि दैट कुड बी अ गेम चेंजर। आप बच्चों को जो है वो सिर्फ़ रॉ फूड के साथ, हुँ, हुँ। बेयर फूड के साथ, आप उनको आधा घंटा, 1 घंटे जो है, वो जी। इनको गार्डन में खेलने दें, हुँ। एक्टिविटीज़ करवाएँ।
आप देखेंगे कि उनकी जो, क्योंकि ज़मीन से जो वो चीज़ें वो कैप्चर करेंगे, जी, जो बिल्कुल, थेरेपी इनको मिलेगी ज़मीन से, डेफ़िनिटली। ठीक है ना? आप ये भी चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वो मिट्टी में हाथ डाल के वो चीज़ों को जो है ना, वो जो देखिए ये अल्लाह ने जो है ना उसके अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है जी, और ये सारी थेरेपी है। बेशक, इससे बेशक। जो जो बच्चे के अंदर चेंज आएगा और डेवलपमेंट आएगी, ठीक है ना? जी, तो नॉट ओनली दिस, मैं कहता हूँ कि एक मिक्स एंड मैच हो, कुछ पेंटिंग हो, कुछ जी, थॉट प्रोसेस हो, तो हम टारगेटेड होना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा इंसान डेवलप हो, एक बहुत अच्छा थिंकर हो, एक लीडर डेवलप करें और उसको सोचने के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा, बहुत आउट ऑफ बॉक्स जो है वो चीज़ें वो डेवलप कर सके। तो ये ज़बरदस्त। 3 घंटे का जो सेशन होगा हुँ, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी और इंशाल्लाह जो है अगर थोड़ा-सा ये सक्सेसफुल हो जाए तो हम उस 3 घंटे को रीइंफोर्स करने के लिए, क्योंकि जब वो उसको इंटरेस्ट नज़र आएगा तो वो घर पे भी जो है अपने आप को एंगेज करेगा। जी, बिल्कुल। तो बजाय इसके कि वो गैजेट की तरफ जाएगा, वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर सोचेगा। तो ये जो हमारा मसला है कि हम बच्चों को जो है वो गैजेट से नहीं दूर कर पा रहे और ये ऑलमोस्ट आप समझें कि इम्पॉसिबल है। जी, तो कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों से बात करके, जो ट्रेन्ड लोग हैं, पीएचडीज़ हैं, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, इनसे मशवरा करके अगर इसमें कोई चीज़ हुई, इंशाल्लाह दैट विल बी अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ज़रूर, दैट। ज़रूर, डेफ़िनिटली हम भी ब बच्चों को ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है कि नेचर से जो करीब हो जाता है बच्चा और फिर ग्राउंडेड एक लीडर हो प्लस वो ग्राउंडेड हो, तो ये तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि और जो हमारे खुलफ़ाए राशिदीन, हमारे जो नबी उनके सबका उनकी सुन्नत भी यही है कि ग्राउंडेड होते थे। उनकी ये नहीं होता था कि किसी तख़्त पे जाके बैठ जाते थे बल्कि वो ख़िदमत करने वाले होते थे, लोगों को सर्व करने वाले लोग होते थे। तो ये तो बहुत ही एक ज़बरदस्त आपका प्लान है, आई होप कि आपको इसमें सक्सेस भी मिले और इंशाल्लाह। हमारी कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। पेरेंट्स अक्सर हमसे भी आके कहते हैं कि बच्चों की स्क्रीन कैसे छुड़वाएँ? तो पेरेंट्स का आमतौर पे ये तरीका होता है कि बस फ़ोन ले लिया हाँ, बच्चे से और उसको छोड़ दिया। तो ज़ाहिर है जब एक बंदा डोपामाइन का आदी हो जाता है कि उसको हर वक़्त एक प्लेज़र हार्मोन चाहिए, उसको सैटिस्फैक्शन उन चीज़ों से मिल रही है और वहाँ दिया जा रहा है, वहाँ इतने मतलब गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा लाइव्स मिल जाती हैं, वो सब आपको एक वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। और जब आप कोने में बैठ जाते हैं, आपको ताने मिल रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स इट इज़ द कंप्लीट ऑपोज़िट ऑफ इट। तो उसको वो वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें जब बच्चे को स्क्रीन से रोकना है, तो उतनी ही स्टिमुलेटिंग, उतनी ही एक्साइटिंग चीज़ें देनी एक्टिविटी पड़ेंगी। ऑन ग्राउंड प्रोवाइड करके देनी देनी है। पड़ेंगी। आप यकीन करें हमने एक बोर्ड गेम खरीदा बच्चों के साथ और रात को खेलना शुरू किया एक दिन। आप समझे सुबह फ़जर हो गई और मैं और मेरे हस्बैंड हमें नींद आ रही थी लेकिन हम लगे रहे उनके साथ क्योंकि वो इतना एन्जॉय कर रहे थे उस चीज़ को कि मतलब पूरी रात किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और सब जो है वो उस गेम में एंगेज हो गए। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस सिर्फ़ हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अपनी बात उसी बात को और आपने बिल्कुल उसी बात को रीइन्फोर्स किया है कि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पेरेंट्स का है। जी, अगर पेरेंट्स जो हैं वो सीरियस हो जाएँ और अपने छोटे-छोटे से एक्सपीरियंस के साथ देखें कि कौन-सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे इनको एडवांटेज मिल रहा है, कौन-सा ऐसा चीज़ है जिससे उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा है। जी। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेके फिर बच्चों को एंगेज किया जाए। जी, ये भी आप यकीन मानें ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल सही। आप चीज़ों को किस तरीके से डेवलप करें, तो एज़ पर द टेस्ट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द माइंडसेट ऑफ द किड्स, हुँ, आपको वो चीज़ों को इस्तेमाल कराना चाहिए। देखिए, एक आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि हमें जो है ना फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। जी, बच्चों को जो है ना फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि आप यही करो। अगर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप उसको स्पोर्ट्स दें। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में अगर कोई दूसरी चीज़ पसंद है, तो आप उसको अपॉर्च्युनिटी दें। लेकिन जिसका जितना टैलेंट और जिस चीज़ की वो होगी ना आदत और या उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, आपने दुनिया के अंदर देखा है कि जितने भी लीडर्स हैं, वो कोई भी एकेडमिक एजुकेशन से वो नहीं पास हुए। सही, उनके अंदर जो एक टैलेंट था, एक जो एबिलिटी थी, उस चीज़ को उन्होंने डेवलप करके और वो आज दुनिया के अंदर जो है वो सक्सेसफुल जो है ना पर्सन की तरह आए हुए हैं। तो ये जो हम ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है कि इसको इसको इसी तरीके से ही करना है, तो ये थोड़ा-सा हमारा सिस्टम जो है, तो कम से कम पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे जो है, हम क्या करते हैं शॉप से कोई चीज़ खरीदी और बच्चे के हाथ में दे दिया कि अभी तुम इससे खेलो। जी, आपने देखा होगा कि आजकल आ आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में तो ख़ैर ख़ास करके
जो एक टॉय खरीदते थे, जी। मेरे ख्याल से वो 8-10 साल तक तो बड़े आराम से जो है ना, जी, जी। वो मैंने तो इस्तेमाल हो पास जाते ऑन भी किए हैं अपने थे। भतीजे-भतीजे मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो एक लेगेसी चलती होती थी। जी। आजकल जो है अगर आप चेक कर लें किसी के भी घर पे, कोई भी नया महँगे से महँगा सस्ता टॉय जो है, जी। वो 10 दिन से ज़्यादा जो है, वो नहीं वो यूज़ करते। तो बाइंग टॉयज़, गिविंग टॉयज़ कि अगर हम समझते हैं कि हमने ये खरीद के इसको एंगेज कर दिया है, तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो जी। ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहा है, और पर्सनली जो है ना मुझे अपना टाइम देना पड़ेगा। मैं अगर ये समझता हूँ कि कोई चीज़ उसको दे के मैंने अपनी जान छुड़ा दी और उसको एंगेज कर दिया और मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, तो मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बिल्कुल, अब पेरेंट्स बेहतरीन। को टाइम देना पड़ेगा अगर हमने अपने बच्चों को सही डायरेक्शन पे लेके जाना है जी, तो। बेहतरीन आपने सॉल्यूशन बताया ये कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन नहीं करनी कि बच्चे ने ज़िद की तो मुझे क्योंकि मैं पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, उनको एक गिल्ट भी है कि बच्चे को हमने टाइम नहीं दिया है, बच्चा पूरा दिन जो है वो स्क्रीन पे था तो ऐसा करते हैं, फ़ौरन इसको दिला देते हैं। तो जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होती है, ये भी वही डोपामाइन रिलीज़ करती है। तो हमें थोड़ा-सा बच्चे को ये देना है कि अर्न करना है चीज़ को, ठीक है? आप ये काम करें और फिर वीकेंड पे हम आप साथ जाएँगे और फिर हम इसको खरीद लेंगे। तो उसको जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलना चाहिए बच्चे को, ना कि उसने जो ज़िद की बस उसको वो चीज़ दिला दी गई। फिर एक और जैसे आपने कहा कि वो उसको सँभालना और चीज़ों की प्रिज़र्वेशन इसके ऊपर भी ज़रूर हमें ये मैंने अपने घर में भी देखा है, मैं सँभाल रही होती हूँ चीज़ों को कि ये तो इतने शौक से ली गई थी या ये बर्थडे का गिफ्ट था या ये मतलब ये हम जैसे अपनी ईदी से कोई चीज़ लेते थे तो उसकी कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू होती थी। एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ें अब नहीं है। कपड़ों में आप इसमें खिलौनों में, गैजेट्स में महँगी से महँगी चीज़ों में देखें, बिल्कुल तो वही है। वो बिल्कुल हाँ, जो है वो चीज़ों से वैल्यूज़ उससे खत्म रहती हो है। गई हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप टीचर हैं और आपका जो तजुर्बा है वो ज़ाहिर है पेरेंट्स से भी ज़्यादा होता है बच्चों की जो आप जो उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से आप देख रहे होते हैं कि अब जो है बच्चे अर्ली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। पहले ये होता था कि आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, फिर आप उसमें गए अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कुछ कमाना शुरू किया, तो आप जो है इंडिपेंडेंट होते थे और आपके हाथ में कुछ पैसे आते थे। आजकल बच्चे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, बहुत उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये आप मुझे बताइए कि इसका क्या असर हो रहा है? क्या बच्चे मैच्योर भी जल्दी हो रहे हैं या इमैच्योर बच्चों के हाथ में पैसे आ गए? देखिए, हमें एक चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा, और वो ये है कि अ, यस, जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी फास्ट, हुँ, क्विक लर्नर है, और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना? और फ्रीलांसिंग की जो आपने बात की है, वो भी आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि उनको रोका ना जाए। हुँ, देखिए, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह अ, अपनी 1981 से जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आ गया। उस ओके। वक़्त से मैंने अपनी अर्निंग थोड़ी बहुत शुरू कर दी। हुँ, मैंने टीचिंग शुरू की अपने मोहल्ले के बच्चों को। उससे क्या हुआ कि मेरा माइंड जो है बहुत मैच्योर्ड हो गया। हुँ, देखिए, अगर आप बच्चों को चैनलाइज़ करेंगे और उनको एनकरेज करें कि भई ठीक है, इफ यू वांटेड टू अर्न, यू डू दैट, जी। ठीक है? लेकिन गैम्बलिंग की तरफ ना हो, शॉर्टकट्स की तरफ ना हो, एक हुँ, थोड़ी-सी जिसमें आगे की लेगेसी हो, जी। ये हमारी मेंटरिंग की ज़रूरत है, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। तो यस, आजकल का जो बच्चा जो है, वो अर्निंग की तरफ भी जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमने, बहुत ज़रूरी बात है, अगर हमने उनको सिर्फ़ अर्निंग की तरफ लगा दिया और इनको जो असल इनकी जो जो बुनियादें बननी हैं, वहाँ से अगर हमने इनको गड़बड़ कर दी, ठीक है ना? तो फिर जी, मेरे ख़्याल से इनकी जर्नी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम की होगी। बिल्कुल। हमें दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, इस वक़्त जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं दुनिया की, मुझे ऐसा लगता है कि अगले मैं 5 साल की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अगले 1 साल के बाद जो है, उसमें से 60% से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, वो रिडंडेंट हो जाएँगी। बिल्कुल। तो हम जो है, क्या वाक़ई ही उस पेस को जो है, उस चीज़ को क्या देख रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारा प्रोफ़ेशन जो है, हुँ, देखिए अकाउंटेंसी का प्रोफ़ेशन तो इतना जल्दी ड्राई आउट नहीं होने का, जी, बिल्कुल, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमेशा से रहनी है। बिल्कुल। लेकिन अकाउंटेंसी के जो टूल्स हैं, जी, जो हम सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं,
ठीक है ना, जी, वो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल, ऑटोमेशन की तरफ जाएँगे। हाँ, तो अगर मैं उसी ट्रेडिशनल तरीके से ही करवाता रहूँगा, हुँ, तो फिर मेरे ख़्याल से मैं अपने बच्चों का और अपने स्टूडेंट्स का और यंग जनरेशन का जो है वो वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन वो चीज़ें इतनी रैपिडली चेंज हो रही हैं कि उसको करना जो है ना, वो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जी, अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि बच्चों का सोचने का जो एबिलिटी है, दे आर फास्ट। देखिए, डीप लर्निंग नहीं है इनकी, मैं आपको जी, ऑनेस्टी के साथ बात बताऊँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो डीप लर्निंग नहीं है। मैं जब बच्चों को या मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाया करता था, देखिए एक टीचर की एक बड़ी अच्छी खूबी होती है और एक अल्लाह जो है वो टीचर को बड़ा चीज़ें नवाज़ता है। जब वो अच्छा टीचर होता है ना, वो जब क्लास में जाता है, तो उसके दिमाग में चीज़ें उतरना शुरू हो जाती हैं। हुँ, और एक अजीब-अजीब किस्म के ख़्यालात मतलब ख़्यालात से मतलब ये कि कोई नई चीज़ डेवलप होती है जिस तरीके से। तो मैं आपको अगर पुराने टाइम की बात कहूँ, तो मैं बच्चों को इतनी डिफरेंट तरीके से चीज़ों को बताया करता था जी, और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि बच्चा खुश हो जाता था कि यार और दे स्टार्टेड थिंकिंग ओके, थिंकिंग हुँ, इतनी डीप थिंकिंग करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आजकल का जो बच्चा जो है, आप यकीन माने कि जो मैं उस वक़्त कराता था, उसका मैं अगर किसी बच्चे को किसी क्लास के अंदर 10% भी दे दूँ ना, वो अच्छा, बच्चा रोना शुरू हो जाएगा, बोलेगा कि यार सर आपको क्या हो गया? आप क्या अच्छा, पढ़ा रहे हैं? ओके, तो वो बच्चा जो है वो पुरानी जो ज़माने की जो डीप थिंकिंग हुआ करती थी, उनकी जो हुँ, लॉजिक की समझने की और गहराई असल थी। में वो एक जो आपको पता है ना माइंड मैपिंग होती है अंदर, हुँ, वो हुँ, माइंड मैपिंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और चीज़ें जो हैं उनको बहुत ही ऊपर-ऊपर लेवल से चल रही हैं। जी, तो हमें थोड़ा-सा बच्चों को मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊँ, एक चीज़ और मैं इस चैनल के हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें चाहिए हम मेंटर्स को कि बच्चों को जो है एनकरेज करें कि दे शुड कमिट द मिस्टेक। जी, ये आप बिल्कुल, यकीन माने ये इतना नॉर्मलाइज़ ज़रूरी करें है। इसको। जी, बच्चों को जो ना बिल्कुल ना डराएँ कि यार ये गलत कर दोगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। नहीं, हुँ, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और आप यकीन माने 1-2 दफ़ा मिस्टेक करने के बाद जब वो कॉन्फिडेंस गेन करता है, जी, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट्स कॉमर्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, दूसरा भी होता है, सारे मिक्स बच्चे हुँ, बैठे होते हैं। तो जो नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट होता है उनके दिमाग में फियर्स होते हैं। तो मैं हुँ, उनको बच्चों को कहता हूँ, यार देखो मेरी क्लास का सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरी क्लास में खुल के आप मिस्टेक करो। हाँ, बिलीव मी और नॉट, जिस बच्चे ने मिस्टेक करना सीख लिया, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ास्ट लर्नर होगा बेशक, और सक्सेसफुल पर्सन होगा। बिल्कुल, जिस बच्चे ने मिस्टेक नहीं की और मिस्टेक करने की उसके अंदर करेज है ही नहीं, तो शायद वो सक्सेसफुल पर्सन ना बन सके। तो हमारी ड्यूटी ये है कि आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे टीचर्स जो हैं, वो मिस्टेक होती है ना तो एकदम से इरिटेट हो जाते हैं। जी। फिर लान-तान शुरू हो जाती है, फिर डाँट-डपट भी शुरू हो जी, जाती अभी है तो समझाया था, अभी तो कि बताया अभी तो था। बताया था, अभी क्या है, ये है, वो है। जी, तो लेट देम कमिट। हाँ, ठीक है, अभी बताया था, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा सुन लें, लेकिन वो उसकी भी गलती को समझना है कि यार जब आपको बताया हुआ है तो आप कम से कम उसको फ़ोकस तो करो। लेकिन हुँ, उसको समझ में नहीं आया। एक होता है कि वो सुन ही नहीं रहा। जी, अच्छा वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और फिर भी उससे मिस्टेक हो रही है। तो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसकी मिस्टेक को एनकरेज करें जी, और फिर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा के बाद जो है, आप देखेंगे मैं आज भी देख रहा था, एक नई मेरी स्टूडेंट है, पहली क्लास में जो है उसने जवाब नहीं दिए, गलत। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती एनकरेज किया कि आप दो, उसका हुँ, जवाब गलत आया, सही, ठीक है ना? तो मैंने उसको बहुत एनकरेज किया। फिर वो क्लास चलती रही, जब क्लास के एंड में जो है ना, फिर एक सवाल और पूछा, तो उस बच्ची ने हाथ उठाया और फिर उस बच्ची ने जवाब दिया और वो सही जवाब आया। वॉव! हाउ तो ब्यूटीफुल। मैंने उसको वहीं पे उसको एप्रिशिएट किया। मैंने कहा बेटा देखो ये आज की ही क्लास में 3 स्टेजेस पे तुम गई हो। पहले आप जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने आपको मोटिवेट किया कि आप जवाब दो। गलत जो गलत जवाब दोगे, आप मुझसे और क्लोज़ हो जाओगी। ठीक है हुँ, ना? उसने गलत जवाब दिया, तो मैंने उसको एप्रिशिएट किया। मैंने कहा देखो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। कम से कम करेक्ट, आपने सोचना तो शुरू किया। कम से कम ये चीज़ें
फिर इसके बाद जो है वो सवालात जवाब, अब आप यकीन माने कि ये वही स्टूडेंट थी जो कि ऐसे ही सहमी में बैठी होती थी, हुँ। और अब जो है उसका दिल चाहता है कि मैं आंखें भी ना पलकूं जबकि ना, वाह! क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट आ गया है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार हम करेंगे ना तो हमें कोई डांट नहीं पड़नी, बिल्कुल। हमें बल्कि इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ यार ये चीज़ होती है और होगी। जी, तो हमें चाहिए ये कि स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, काउंसलिंग दें, और स्टूडेंट्स को जिस दिन मिस्टेक करना सिखा दिया हमने, जी। बस मैं वही कहूँगा कि दैट इज़ द एंड। जी। शरीफ़ साहब इतनी ज़बरदस्त आपने भी बात की है, मैं अपने ज़हन में भी एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोथेरेपिस्ट के उससे सोच रही थी कि एक बच्चे को अगर सेफ्टी मिल जाए कि मैं सेफ़ हूँ यहाँ पे, और उसके बाद कम्युनिकेशन ओपन हो कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ, चाहे आई माइट बी स्टूपिड, आई माइट बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, भी हो, मैं गलत बोल बिल्कुल। रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें एक एक इंसान को थ्राइव करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपने अपनी एक क्लास में अपने एक छोटे से अमल से किस तरह इसको एक बच्चे एस्टैब्लिश कर दिया। हाँ, तो एक बच्चे के तो साथ होता है, और जितने देखने वाले होते हैं ना, उन सबके लिए लेसन होता है। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर एक एक टीचर ये चीज़ कर रहा है, तो सारे टीचर्स भी इससे इंस्पिरेशन लें, और पेरेंट्स भी इससे इंस्पिरेशन लें कि हमें बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, और फिर कम्युनिकेशन को ओपन कर देना। वो कितनी भी इलॉजिकल बात करे, कितनी भी अगली बात हो, कोई भी बात हो, हमें सुनने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इस जनरेशन को हमें सँवारना है, और उसके लिए उनके ख़यालात सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी देखिए मैं आपको एक और छोटा-सा, बात तो बहुत लंबी होती जा रही है। है। जी। आखिरी एक बात और करूँगा, देखिए मुझे 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं, हुँ, मतलब आजकल के ज़माने में। नंबर 1, माय एज, ठीक है ना? अब आप खुद देखें कि जो यंग जनरेशन होगी, तो हुँ, दे माइट बी रिलक्टेंट टू हुँ। आस्क द क्वेश्चंस, टू रेज़ द क्वेश्चंस। तो जो जनरेशन गैप है, तो सबसे पहले तो मुझे वो जनरेशन गैप पूरा करना पड़ता है, बिल्कुल, और मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? दूसरा ये है कि आई एम प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, हुँ, तो बच्चा वैसे ही डर के मारे जो है वो सवालात नहीं पूछता। जी, तो मैं ये आइस ब्रेकिंग जो है वो पहली क्लास में कर देता हूँ। ज़बरदस्त जजमेंट का खौफ आप निकाल देते हाँ, नहीं मैं कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास में हूँ, आई एम योर फ्रेंड, मैं क्लास के बाहर हूँ, तो मैं प्रिंसिपल हूँ, हैं। हुँ, ठीक है ना? लेकिन इसके बावजूद भी जो है यू कैन रेज़ योर क्वेरीज़। तो ये जो होता है ना कि आप प्रिंसिपल हैं, तो आपने अपने आप को खौल बना के रखा हुआ है। तो फिर या हुँ, तो आप प्रिंसिपल हो जाएँ, या फिर बिल्कुल, कोई सीनियर टीचर हो जाएँ। आप इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको बच्चों के साथ उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, उनकी तरीके से बात करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये बच्चों का जो है ना वो जो गैप है ऐज का, जी, और बहुत सारी चीज़ों के, तो उसको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर यू आर सक्सेसफुल। बच्चे के लिए बिल्कुल, भी अच्छा है, और हमारे लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। शरीफ साहब, आपसे इतनी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, आप इतनी अच्छी अपने तजुर्बात से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो बातें बता रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए आई थिंक इट्स अ ट्रेजर फॉर देम। और मैं तो चाहूँगी कि आप दोबारा हमारी पॉडकास्ट में आएँ। आज ज़ाहिर है बहुत लंबा हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर दोबारा आएँ, और हम फिर इस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर बात करें, और पेरेंट्स तक ये पैगाम पहुँचे कि किस तरह, इंशाल्लाह। बल्कि वो हम किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ज़रूर रखेंगे कि पेरेंट्स लाइव अपने क्वेश्चंस पूछ सकें कि उनके बिल्कुल, क्या इश्यूज़ हैं। हम एक वेबिनार करते हैं एवरी वेडनेसडे, पेरेंट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एनीवन कैन कम एंड आस्क एनीथिंग। तो मैं ज़रूर आपको उसमें भी कभी इनवाइट करना चाहूँगी इंशाल्लाह। कि आपको ज़रूर उसमें शामिल करें। और थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर की एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट, बच्चों के मेंटर के तौर पे आपने हमें जो बातें बताई, आई एम श्योर कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और उनकी अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। इंशाल्लाह। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स और टीचर्स को, और साथ यूथ को भी? देखिए बस वही बात है कि एवरीवन हैज़ टू टेक देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। हुँ, बच्चा जो है उसने तो बच्चे ने तो अपनी एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना? हुँ। उसको आप ब्लेम ना करें, जी, ठीक है बिल्कुल। ना? ज़्यादा रोल जो है वो अ, जो कि अनफॉर्च्युनेटली जो है वो पेरेंट्स का है। जो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर जो है वो पेरेंट्स, असल पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी। और आखिरी में जो है थोड़ा-सा मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि जो पुराने ज़माने के जो टीचर्स हुआ करते थे, हुँ, अब वो अनफॉर्चुनेटली जो अंदर एक लावा होना चाहिए ना अपने बच्चों के साथ, लव एंड अफेक्शन का, वो भी थोड़ा-सा हमें लेके आना चाहिए। हुँ। अगर किसी का बच्चा है तो उसको हम अपना बच्चा समझें।
उसकी वेलफेयर के लिए खुद सोचें, ठीक है ना? तो ये तीनों की जो है ज़िम्मेदारी जो है वो अगर पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा माशरा जो है वो चल सकता है। चीज़ें अभी इतनी ख़राब नहीं हुई हैं कि जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। सिर्फ़ आपस में जो है इनको लिंक अप करने की ज़रूरत है, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है देखिए ये ओवरनाइट नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन पहला स्टेप तो हम उठाएँ। तो हर रोज़ थोड़ा-सा स्टेप उठाएँ, तो इंशाल्लाह जो है ये कारवां तक हम बिल्कुल हमारा एंड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तबानी साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें हमारे पेरेंट्स के लिए कहीं और बल्कि फ़ॉर्मूला बताया कि ये ट्रायंगुलर अप्रोच के साथ सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो किस तरह से हम एक बेहतरीन जनरेशन को परवान चढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन खुदी टॉक्स और जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह खैर। दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।